मालूम का। प्रकट हुए, क्या करूं पिताजी, आदेश करो। कहा भैया जाओ, मनुष्य रूपा जाइए, सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि की रचना करो। ठीक, जा रहा हूँ पितामह, सृष्टि की रचना करूंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा। आए, जैसे देखा कि सृष्टि की रचना करनी है, इधर देख रहे हैं कहीं पृथ्वी का पता नहीं, पृथ्वी गायब, पृथ्वी लापता। लौट के आए, पिताजी आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कैसे हो? पृथ्वी तो गायब हो गई, कौन ले गया? अरे कुछ पता नहीं, सृष्टि की रचना कहाँ करूं मैं? उसके लिए तो कोई धरातल होना चाहिए। इसलिए आज संसार में जितने मानव हैं ये सब मनु की संतान हैं। पहले मानव हैं, उसके बाद ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं। ये हमारा वर्ण विभाग हमारे कर्मानुसार वर्णित हो गया है। महाराज मनु और शतरूपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ है। ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना किया, महाराज सृष्टि की रचना। बोले ठीक है, जाओ सृष्टि का रचना की तैयारी करो। और ब्रह्मा जी आए, जैसे आए और एक छींक आई ब्रह्मा जी को, जैसे ब्रह्मा जी ने छींक मारी वैसे ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से एक विराट बपु प्रकट हो गया। बोलिए बराह भगवान की। भगवान बराह के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का प्रथम अवतार। बराह के रूप में भगवान जैसे प्रकट हुए, देखा ब्रह्मा जी के। बताइए पितामह काम क्या है? कहा प्रभु सृष्टि की रचना का आदेश है आपका, लेकिन करूं कहां? धरातल है ही नहीं, कहां खोजूं, किस जगह जाऊं? अच्छा मुझे पता है, मुझे पता है। भगवान फौरन सीधा रसातल में प्रविष्ट हुए, जहां हिरण्याक्ष धरातल को छुपा दिया था। गए और वहां से हिरण्याक्ष का उद्धार करके महाराज बराह भगवान ने उस धरातल को ला करके स्थापित किया और ब्रह्मा जी से कहा पितामह सृष्टि की रचना करो, आप सृष्टि की रचना करो। अरे बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज परीक्षित को। अरे गुरुदेव इतना बड़ा कोई राक्षस कि पूरी पृथ्वी लेकर गायब हो गया? अरे कहा हाँ भैया, यही तो खासियत है इन राक्षसों में। संसार को असुर समूह सतावे मोही। ये राक्षस किसी के है नहीं, चाहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी राक्षस हो, चाहे जिसके अंदर ये गुण आ जाए वो भी राक्षस वृत्ति ही हो जाती है। आज महाराज बताते हैं कि महाराज ये कैसे हुआ? कहा भैया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई, इनको वरदान प्राप्त है। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? बोल पड़ी भैया। महाराज कश्यप की पत्नी दिति, एक दिन महाराज कश्यप संध्या बंदन करने के लिए गए, नदी में सरोवर में स्नान करके लौटे तो गोधूल बेला थी और महारानी दिति बैठी थी। देखा महाराज कश्यप को देख करके संसर्ग करने की कामना मन में हुई। बोल पड़े कश्यप महाराज, देवी क्या कर रही है? ऐसा घोर तमा बेला, ये गोधूल बेला है, इसमें संसर्ग नहीं हो सकता, कामनाएं हमारी अच्छी नहीं होंगी। लेकिन महारानी दिति मानी नहीं। महाराज कश्यप पर अपने स्वरूप का प्रभाव डाला। कश्यप महाराज समझ गए भगवान की इच्छा है, कुछ विशेष होने वाला है, ठीक है कोई बात नहीं। दोनों का संसर्ग हुआ और उस संसर्ग के स्वरूप में महाराज दिति को गर्भ रह गया और उस गर्भ की जानकारी भी महारानी दिति को है। तो 100 वर्ष तक उस गर्भ को अपने उदर से निकलने ही नहीं दिया। 100 वर्ष तक अपने उदर में उस गर्भ को रखे रहे।